So what's cracking SPS Cars family? How are you all guys? Welcome back to my channel SPS Cars and I'm Shivan Pratap Singh and you are watching my only show Being Automotive episode 4 The Electrifying Week. एंड आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे सारी ऑटो न्यूज़ फ्रॉम अप्रैल 18 टू अप्रैल 24 एंड बात करता हूँ इस वीक की। अगर मैंने जो मैंने इस वीक का नेम जो है इलेक्ट्रीफाइंग वीक क्यों रखा है, बता देता हूँ। इस एपिसोड का नेम इसलिए इलेक्ट्रीफाइंग वीक रखा है बिकॉज इस वीक में हमें बहुत सारी ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल की अनवीलिंग के बारे में पता चला है एंड उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो उन सबको बताऊंगा मैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो, सो लेट्स गो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस ऑटो न्यूज़ शो को विद द वेरी फर्स्ट अप्रैल 18 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ है उन सबसे। जो हमें अप्रैल 18 को फर्स्ट अपडेट मिली है वो है फ्रॉम द मर्सिडीज बेंज। या गाइस, सो मर्सिडीज बेंज EQB ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल मेक्स इट्स ग्लोबल डेब्यू। बात करता हूँ मर्सिडीज बेंज की, तो वो बैक टू बैक अपनी कार्स ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अनवील कर रहा है एंड अगेन उन्होंने अपनी एक 7 सीटर SUV को जो है अनवील किया जिसका नेम है EQB। ये जो एक ग्लोबल डेब्यू कर रही है एट शंघाई ऑटो शो 2021 एंड बात करता हूँ अगर इसके डिटेल्स की, तो ये जो है फॉलो करने वाली है सेम एंट्री लेवल EQA को एंड शेयर करने वाली है कुछ डिज़ाइन एलिमेंट फ्रॉम द EQA। एंड अब बात करते हो कुछ पावर ट्रेन की, तो मर्सिडीज बेंज ने रिवील किया है कि इसको मिलेगा एक 66.5 किलोवाट आवर की बैटरी जिसकी जो पावर जनरेशन होगी 180 bhp होने वाली है। एंड मर्सिडीज बेंज ने ये भी कहा है कि इसे एक ड्यूल मोटर ऑप्शन भी मिलेगा जो कि चर्न्स आउट करेगा अबाउट 270 bhp। वेयरएस कंपनी ने इसके चार्जर के बारे में भी कुछ रिवील किया है कि इसे मिलेगा एक फास्ट चार्जर ऑफ 100 किलोवाट जो कि 10 to 80% जो है कार को चार्ज कर देगा इन जस्ट 30 मिनट्स। रेंज की बात करता हूँ तो मर्सिडीज बेंज ने क्लेम किया है कि ये 419 किलोमीटर तक की आपको रेंज ऑफर करेगी। फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं यानी लॉन्च की बात करते हैं। सो मर्सिडीज बेंज जो है इसे लॉन्च करने वाली है इसी साल चाइना में, वेयर एज फर्दर डिटेल्स यानी यूरोप और US की बात करता हूँ तो वो जो है 2022 तक जो है हमारी आ जाएगी US एंड यूरोपियन मार्केट में, वेयर एज इंडियन मार्केट की अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है एंड लेट्स सी कब आती है EQB इन इंडियन मार्केट। राइट नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं आज के सेकंड अपडेट की। तो सेकंड अपडेट है फ्रॉम द Hyundai Motors। तो Hyundai rolls out a benefit up to 1.5 lakhs on their selected car for this month। या Hyundai ने जो है एक बेनिफिट ऑफर दिया है इस मंथ के लिए ऑन दे सिलेक्टेड कार जिसमें ना ही क्रेटा है, ना वेन्यू है, ना वर्ना है, ना ही i20 है और SUVs तो कोई भी नहीं है। बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। डिटेल्स में सबसे पहले बता देता हूँ ये जो है वैलिड रहेगा अप टू अप्रैल 30। कार्स की बात करता हूँ तो आपको जो है Hyundai Aura सबसे पहले देखने को मिलेगी 45,000 रुपीज़ के डिस्काउंट के साथ जिसमें आपको कैश डिस्काउंट मिलने वाला है ऑफ 30,000। फर्दर बात करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ का एक एक्सचेंज बोनस मिलेगा, तो वेयर एज कॉर्पोरेट डिस्काउंट होगा ऑफ 5,000 रुपीज़। सिमिलरली आपको जो है सेम टू सेम डिस्काउंट मिलने वाला है ऑन द ग्रैंड i10 नियोस जिसका डिस्काउंट होगा अप टू 45,000 रुपीज़। सेम आपको जो है एक्सचेंज बोनस मिलेगा ऑफ 10,000 रुपीज़, कैश डिस्काउंट ऑफ 30,000 रुपीज़ एंड 5,000 रुपीज़ का कॉर्पोरेट डिस्काउंट। फर्दर बात करते हैं तो सेंट्रो एक हैचबैक भी इसमें एडअप की गई है अगेन आफ्टर द ग्रैंड i10 नियोस जिस पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा अबाउट 35,000 रुपीज़ जिसमें कैश डिस्काउंट ऑफ 20,000, 10,000 रुपीज़ का आपको एक्सचेंज बोनस मिल रहा है एंड 5,000 रुपीज़ का आपको जो है कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिलेगा। Hyundai Aura के साथ साथ एक और है द Hyundai Aura CNG जिस पे आपको 17,300 रुपीज़ का एक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो दीज आर द बेनिफिट एंड अगर आप सोच रहे हैं Hyundai की कोई भी कार परचेज करने को एंड अगर उन पे डिस्काउंट आपको दिख रहा है सो गो फॉर इट बिकॉज ये से वैलिड है अप टू अप्रैल 30।
नाउ इट्स टाइम टू चेंज आर अपडेट ऑल्सो अगेन। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, यानी आज के थर्ड अपडेट की बात करते हैं। सो द मारुति सुजुकी जिमनी 5 डोर हैज बीन अनवील्ड। या वेल इसकी कुछ स्पेक्स को अनवील किया गया है। मारुति सुजुकी जिमनी के 5 डोर वर्जन के कुछ स्पेक्स आए हैं। सबसे पहले डायमेंशन अनवील हुई है, तो बता देता हूँ। इसकी लेंथ होने वाली है अंडर 4 मीटर, 3850 होगी इसकी पूरी लेंथ। 1645 यानी 1645 होगी इसकी पूरी हमारी। अगर मैं बात करता हूँ हाइट एंड टॉकिंग अबाउट द विड्थ, सो आपको जो है इसमें देखने को मिलेगी अबाउट 1700 की इसकी पूरी विड्थ होगी। 2550 की जो है इसकी हमारी होने वाली है व्हील बेस। 2520 की व्हील बेस होगी, 50 की नहीं है। एंड बात करता हूँ तो अबाउट 300 जो है हमारा डिफरेंस बैठेगा फ्रॉम द 3 डोर वर्जन। तभी मुझे याद आ गया कि या इट वॉज 2520 बिकॉज आपका जो हमारा 3 डोर वर्जन है उस पर आपको 2220 की व्हील बेस मिलती है। सो इस जो 5 डोर वर्जन है वो लॉन्गर व्हील बेस के साथ आएगी। और उसका जो है अगर मैं बात करता हूँ कुछ डिटेल्स की, तो उसको मिलने वाला है एक 1.5 लीटर का एक पेट्रोल इंजन, जो कि आपको एस्प्रेसो में देखने को मिलेगा, अर्टिगा में भी देखने को मिलेगा, ऐसी ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा। इन सब कार्स में आपको देखने को मिलता है। इसकी पावर जनरेशन की बात करता हूँ तो 108 bhp की हॉर्स पावर जनरेट करेगा एंड 130 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वेयरएस ये जो इंजन है मेट करेगा विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड वेयरएस आपको एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिलता है। एंड मारुति सुजुकी जिमनी एक 5 डोर वर्जन के साथ बहुत ज़्यादा वेट की जा रही थी। फाइनली उसके कुछ फीचर्स को अनवील किया है एंड वो मैंने आपको बता दिया। वेल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एंड आज की हमारी जो लास्ट अपडेट है, यानी अप्रैल 18 की जो हमारी सबसे बड़ी लास्ट अपडेट है, वो है फ्रॉम द निसान ब्रांड। So the 2022 Nissan GTR Nismo Special Edition has been unveiled. सो जो निसान GTR है उसको इंट्रोडक्शन के तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, सो फिर भी बता देता हूँ, यानी स्पेशल एडिशन से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सबसे पहले। सो जो 2022 निसान GTR निज़्मो का स्पेशल एडिशन है उसे अनवील कर दिया गया है। इसकी डिटेल्स आई हैं कुछ, तो इसमें एक रिवाइज्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा, बट आउटपुट जो है सिमिलर है। न्यू STL3 आपको ग्रे शेड देखने को मिलेगा, ग्रे पेंट कह सकते हैं हम ऑन द कार। फर्दर बात करते हैं अगर ब्रेकिंग सिस्टम की, तो वो भी रिवाइज्ड हुआ है एंड ऐसे कुछ आपको अपडेट मिले हैं। बस आपको ना मतलब आउटपुट्स भी जैसे न्यू इंजन है तो न्यू आउटपुट मिलेगा, लाइक रिवाइज्ड इंजन है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 ग्राम लाइटर की गई है कार फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल, सिर्फ 100 ग्राम। फर्दर बात करते हैं इंजन की, तो आपको मिलेगा एक रिवाइज्ड 3.8 लीटर्स का V6 इंजन, जिसकी ट्विन टर्बो विथ G63 टर्बो चार्जर, जिसकी पावर जनरेशन होगी हमारी 600 HP यानी 600 हॉर्स पावर। सो ये तो हो गई हमारी निसान GTR 63 निज़्मो स्पेशल एडिशन। कलर आपको एक न्यू मिलेगा देखने को। फर्दर बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ब्रेकिंग सिस्टम में कुछ इम्प्रोवाइज किया गया है, यानी ब्रेकिंग सिस्टम को और ज़्यादा रिवाइज किया गया है। इसमें आपको 410 mm के फ्रंट डिस्क देखने को मिलते हैं, तो वेयर आपको जो है 390 mm के रियर डिस्क मिलते हैं। दैट्स इट फॉर द निसान 2022 निसान GTR निज़्मो स्पेशल एडिशन। इतनी ऑटो न्यूज़ हमारे पास आई अप्रैल 18 को। नाउ इट्स टाइम टू चेंज आवर डेट एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, यानी नेक्स्ट डे की तरफ। सो वो है अप्रैल 19, यानी बात करते हैं अप्रैल 19 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ है उन सब के बारे में। सो गाइस बात करते हैं हमारी अप्रैल 19 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ की, तो वो है फ्रॉम द टोयोटा ब्रांड। गाइस, सो टोयोटा wraps off its all new all electric first SUV BZ4X। गाइस, तो टोयोटा ने अनवील कर दी अपनी पहली ऑल इलेक्ट्रिक SUV जिसका नेम है BZ4X। बात करते हैं इसके डिटेल्स की, तो ये जो डेब्यू कर रही है एट शंघाई
ऑटो शो 2021 एंड फर्दर डिटेल्स की बात करता हूँ तो कंपनी ने इसके बारे में कुछ भी अनवील नहीं किया है अभी तक एंड सारी इंफॉर्मेशन अंडर कवर है। बट डिज़ाइन को देखकर लगता है कि ये भी कंटिन्यू रखेगी टोयोटा का हैमर हेड डिज़ाइन एंड शार्पर एलईडी हेडलैम्प, शार्पर डीआरएल एंड आपको एनक्लोज ग्रिल, शार्पर एलईडी टेल लाइट्स विद द कनेक्टिंग टेल लाइट्स, ऐसे कुछ डिटेल्स जो है देखने को मिलेगी ऑन द एक्सटीरियर डिज़ाइन। पावर ट्रेन एंड बाकी चीज़ें जो है अनवील्ड नहीं हुई है एंड ये जो है यूज़ करेगी टोयोटा का ऑल न्यू इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ETNGA। दैट्स ऑल, इतना ही इंफॉर्मेशन आई है अभी तक टोयोटा BZ4X के बारे में। फर्दर बढ़ते हैं एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो वो है फ्रॉम द ऑडी ब्रांड। सो बैक टू बैक ऑडी unveils its all new all electric sedan A6 e-tron। या फाइनली ऑडी ने अपनी A6 e-tron को भी अनवील्ड किया है एंड इसकी डिटेल्स बात करते हैं इसकी डिटेल में। सो ये जो है हमारी PPE आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी जो कि ऑडी का है एंड ये जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट है। राइट नाउ प्रोडक्शन मॉडल की इमेजेस नहीं आई है। ये डेब्यू करेगी इन द इंटरनेशनल मार्केट बाय 2023। डिटेल्स की बात करता हूँ तो ये जो है कंपनी क्लेम करती है कि ये जो है 700 किलोमीटर्स तक की रेंज आपको प्रोवाइड करेगी या ऑफर करेगी विद द 100 किलोवाट आवर बैटरी। एंड बात करता हूँ वेरिएंट्स की तो जो RS हाई वर्जन हाई परफॉर्मेंस वेरिएंट होने वाला है इस कार का A6 e-tron का, वो जो है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो इन जस्ट लेस दैन 4.0 सेकेंड कवर कर लेगा। वेयरएस बात करते हैं जो स्टैंडर्ड क्वाट्रो A6 e-tron का होने वाला है वेरिएंट, वो 0 to 100 kmph इन 6 सेकेंड कवर करेगा। फॉर द पावर जनरेशन एंड उनकी डिटेल्स के बारे में बात करता हूं तो कंपनी ने क्लेम किया है कि इसको जो है एक ड्यूल मोटर इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी पावर जनरेशन होगी अबाउट 476 bhp एंड 800 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। चार्जिंग फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो कौन सा फास्ट चार्जर है वो भी बता देता हूँ। तो 800 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी विथ द 270 किलोवाट की स्पीड के साथ, जो कि 5 to 80% चार्ज कर देगा आपकी कार को इन जस्ट 25 मिनट्स। सो ये तो हमारी हो गई थी ऑडी A6 e-tron एंड कुछ दिन पहले ही ऑडी ने अपनी Q4 e-tron एंड e-tron स्पोर्ट्सबैक को भी अनवील किया है। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने इस पर भी वीडियो क्रिएट किया सो यू कैन वॉच इट। वेल, बढ़ते हैं आज की लास्ट अपडेट की तरफ। यानी हमें जो है अप्रैल 19 को बस 3 अपडेट्स मिली, उनमें से ये एक है। सो ये जो हमारी लास्ट अपडेट है वो है फ्रॉम द ऑडी अगेन। सो ऑडी अनवील्स इट्स A7L फॉर द चाइनीज मार्केट। वेल, ऑडी ने अपनी A7L को अनवील्ड किया है फॉर द चाइनीज मार्केट, नॉट फॉर द इंडियन मार्केट एंड किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। बात करते हैं इस 2021 ऑडी A7L की, तो इसमें कुछ डिटेल्स है मैं बता देता हूँ आपको। सो इसमें जो है आपको डायमेंशन चेंजेस मिलेंगे, यानी इसकी जो है लेंथ है 5076 mm एंड इसकी व्हील बेस इंक्रीज अप हुई है अबाउट 98 mm एंड अब जो है सेटअप हुई है अप टू 3026 mm। वेल, फर्दर डिटेल्स की बात करता हूँ तो इंटीरियर में जो है ये आइडेंटिकल रहेगी विद द स्टैंडर्ड A8 एंड कुछ एलिमेंट शेयर करेगी विद द स्टैंडर्ड A8। फॉर द इंजन यानी पावर ट्रेन की बात करते हैं तो इसकी जो हमारी पावर ट्रेन है इसको मिलने वाला है एक 3 लीटर्स का ट्विन टर्बो V6 इंजन विथ मिल्ड हाइब्रिड, जिसकी पावर जनरेशन होगी अबाउट 330 bhp एंड 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बात करते हो गियर बॉक्स की तो ये मेट करने वाली है, ये जो इंजन मेट करेगा विद द 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स आपको मेट करेगा एंड ये जो है सेल्स पे रखी जाएगी ओनली इन चाइना। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी नहीं है, ना ही इंडियन मार्केट के लिए, ओनली फॉर द चाइनीज मार्केट रखा जाएगा इसे सेल्स पे। एंड ये थी हमारी ऑडी A7L 2021 मॉडल की डिटेल्स। वेल, बढ़ते हैं एंड एंड अप करते हैं आज के डेट को एंड चेंज करते हैं हमारा डेट, यानी बात करते हैं अप्रैल 20 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ है उन सब के बारे में। सो गाइज, बात करते हैं अप्रैल 20 की फर्स्ट ऑर्डर न्यूज़ के बारे में। सो वो है फ्रॉम द मसेराटी। या मसेराटी लेवांटे हाइब्रिड अनवील्ड।
या मसराटी ने अपनी लेवांटे कार का जो है एक हाइब्रिड वर्जन को अनवील कर दिया है एंड इसकी डिटेल्स मैं दे देता हूँ। सो मसराटी ने अपनी अनवीलिंग इवेंट में कुछ बातें क्लेम की है लेवांटे हाइब्रिड से रिलेटेड, उन सब की बातें पहले वो सब बातें डिस्कस कर लेते हैं। सो मसराटी ने क्लेम किया है कि ये 3% लेसर CO2 एमिशन प्रोड्यूस करने वाली है दैन द डीजल मॉडल। एंड अगर मैं बात करता हूँ पेट्रोल मॉडल से, तो कंपनी ने क्लेम किया है कि अबाउट 18% CO2 एमिशन लेसर होगा प्रोड्यूस, जो कि हमारे पेट्रोल से अगर कंपेयर करते हैं तो। सो ये बहुत अच्छा होगा अगर लेसर CO2 एमिशन प्रोड्यूस करेगी, तो ये हमारे अर्थ के लिए ही बहुत अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होने वाला है। बात करते हैं अगर वेट की, तो कार का वेट भी लेसर अमाउंट होगा, यानी 20 kg लाइटर होगा देन द V6 350 इंजन जो कि पेट्रोल है, वेयर एज 100 kg लाइटर होने वाली है लेवांटे हाइब्रिड देन द डीजल। सो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एंड बात करते हैं अब जरा सी इसके और डिटेल्स के बारे में, यानी पावर ट्रेन के बारे में। सो आपको मिलने वाला है 2 लीटर का इंजन जो कि आएगा 48 वोल्ट के एक सुपर चार्जर के साथ, यानी 48 वोल्ट का आपको BSG कुछ हमारा एक मोटर मिल जाएगा जिसकी पावर जनरेशन होगी अबाउट 165 bhp पर लीटर। या कंपनी ने क्लेम किया कि 165 bhp पर लीटर इसकी पावर जनरेशन होने वाली है। अब बहुत अच्छी बात है। एंड अगर मैं बात करता हूँ 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, तो ये ऑलमोस्ट 6 सेकंड में ये जो है कंप्लीट कर लेगी इस स्प्रिंट को। एंड ये भी बता देता हूँ कि कंपनी ने क्लेम किया है कि ये जो है 1 सेकंड यानी 1 सेकंड क्विकर वर्जन होगी देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हमारी लेवांटे डीजल एंड लेवांटे पेट्रोल है उनसे। सो बहुत अच्छी बात है कि हमें स्पीड भी मिल रही है एंड कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो एरोडायनेमिकली एफिशिएंट कार है। बाकी देखते हैं जब भी कंपनी इसे लॉन्च करती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें खुद ही अपडेट मैं आपको दे दूंगा। वेल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो हमारी जो आज की सेकंड अपडेट है वो है फ्रॉम द लेक्सस। या सो द 2022 लेक्सस ES अनवील्ड। या सो ES हाइब्रिड अनवील्ड हुई है। बता देता हूँ लेक्सस ने अपनी 2022 की ES हाइब्रिड वर्जन को अनवील्ड कर दिया है। एंड इसमें जो है एक न्यू डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द ES हमारी 300H है उस पर, वैसे ही इसी कार का नेम है ये। और इस पर एक अपडेटेड डिज़ाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फर्दर डिटेल्स की बात करता तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे एंड आपका जो है कलर ऑप्शन न्यू मिलने वाला है, बट मैकेनिकली पूरी कार सिमिलर होगी। तो मैं चेंजेस की बात कर लेता हूँ जल्दी से। सो आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको सिल्वर ग्रे कलर ऑप्शन मिलने वाला है ऑन द एक्सटीरियर। एंड बात करता हूँ अगर फर्दर डिटेल्स की, तो सॉफ्टवेयर अपडेट है तो वो भी बता देता हूँ कि इसमें एक +2.5 का एक सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द लेक्सस। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज सेफ्टी से रिलेटेड है ये। एंड +2.5 का सिस्टम जो सेफ्टी सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें लेंस कैमरा, रेडार फ्रंट डिटेक्शन एंड आपको जो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो कि हेल्प करेगा जो हमारा ड्राइवर एंड जो भी बैठे हैं पैसेंजर्स, उन सबको एक सेफ्टी फील होगी इनसाइड द कार। फर्दर डिटेल की बात करते हैं तो आपको वही L शेप का जो भी पूरा इंटीरियर फिनिशिंग है, लेक्सस का जो L शेप का वर्क है वो देखने को मिलेगा थ्रू आउट द कार। एंड लेक्सस की बात करता हूँ तो इस कार की अभी जो हमारी पावर ट्रेन है वो तो सेम है एंड आपको जो अपडेटेड डिज़ाइन है वो मैंने बता ही दिया है। बस यही सब अपडेट है हमारी रिलेटेड टू द कार। एंड 2022 के हो सकता है मिड में या मिड क्वार्टर में जो है इसको लॉन्च कर दे लेक्सस। वेल ये तो हमारी हो गई हमारी सेकंड अपडेट। एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। सो बढ़ते हैं आज की थर्ड अपडेट की तरफ। सो द हीरो HF100 लॉन्च्ड इन इंडिया एट 49,000 रुपीज़ की स्टार्टिंग प्राइस के साथ। या गाइस तो हीरो की HF100 जो है लॉन्च हो चुकी है इंडिया में एट एन इंट्रोडक्टरी प्राइस की आपको जो है 400 समथिंग जो है इसकी 1000 में एक शोरूम प्राइस होने वाली है। इसकी डिटेल्स की बात करता हूँ तो इसको मिलेगा 97.2 cc का एक सिंगल सिलेंडर BS6 कॉम्प्लायंट इंजन। डिटेल्स पावर जनरेशन की बात करते हो तो 7.92 bhp इसकी हॉर्स पावर होने वाली है, वेयर एज 8.05 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क।
मेट करेगा विद द 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड बाइक का वेट होगा 110 kg। सो दैट्स इट। इतना ही जानने का मतलब इतनी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द हीरो HF100। सो इतनी इंफॉर्मेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं आज के नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो वो भी है हमारी रिलेटेड टू अ बाइक एंड आज के दिन 3 बाइक्स अपडेट मिली है। एक बता दी, सेकंड बता रहा हूँ, एक और है। सो ये जो है 2021 Triumph Scrambler and the Street Scrambler and the Street Scrambler Sandstorm Limited Edition has been unveiled. Yeah guys, so Triumph ने अपनी 2021 Street Scrambler and Street Scrambler Sandstorm की जो अनलिमिटेड एडिशन है उन सबको अनवील्ड कर दिया है। वेल 2 ही है। डिटेल्स की बात कर लेते पहले इंजन की। तो आपको मिलेगा एक 900 cc का लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर इंजन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि BS6 कॉम्प्लाइंट यानी यूरो 5 कॉम्प्लाइंट इंजन होने वाला है, जिसकी पावर जनरेशन होगी अबाउट 64 bhp एंड 80 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। दैट्स इट फॉर द इंजन। मेट करेगा विद द 6 स्पीड गियर बॉक्स। फर्दर डिटेल्स की बात करते हैं तो आपका डिज़ाइन तो कुछ ऐसा ही होगा, एग्रेसिव ड्यूल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एंड बात करता हूँ अगर मैं जो हमारे लिमिटेड एडिशन स्ट्रीट स्क्रैम्बलर सैंडस्टॉर्म है उसकी, तो आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे ओनली 775 यूनिट। या लेट्स सी कब होती है इनकी बाइक अनवील्ड। वैसे जैसे ही मतलब लॉन्च, वैसे जैसे ही लॉन्च होगी तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा, अपडेट दे दूंगा थ्रू माई इंस्टा पोस्ट। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, यानी बात करते हैं आज के लास्ट अपडेट की जो कि है फ्रॉम द बजाज ब्रांड। So, 2021 Bajaj Pulsar NS 125 launched in India at an ex-showroom price of 93,690 rupees. तो बजाज ने पल्सर NS 125 को लॉन्च कर दिया है इंडिया में एट एन ex-showroom प्राइस ऑफ 93,690 रुपीज़। बात करते हो इसके इंजन की तो 124.45 cc का आपको एक DTSI इंजन प्रोवाइड किया जाएगा सिंगल सिलेंडर, जिसकी पावर जनरेशन होगी 11.82 bhp एंड 11 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड जो हमारी बजाज पल्सर NS 125 है ये अपने सेगमेंट की मोस्ट पावरफुल बाइक है, यानी इसकी पावर जनरेशन सबसे ज़्यादा है, इवन KTM Duke 125 से भी ज़्यादा है। कर्व वेट की बात करते हो तो 144 kg इसका आपको कर्व वेट मिलेगा इन दिस बाइक। मेट करने वाला है इंजन विद द 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड डिटेल्स दे देता हूँ रिलेटेड टू द ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपको मिलने वाला है फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक, वेयर एज एट रियर 130 mm का आपको जो है ड्रम मिलेगा, वेयर एज सिंगल चैनल ABS सिस्टम के साथ आती है बाइक। एंड दैट्स इट फॉर द बजाज पल्सर NS 125। सो ये तो हमारी हो गई अप्रैल 20 की जितनी भी है ऑटो न्यूज़ है सारी मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेंज आवर डेट अगेन एंड बात करते हैं अप्रैल 21 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ है उन सब के बारे में। सो गाइज बात करते हैं अप्रैल 21 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में। सो वो है द 2021 BMW F900R फोर्स लिमिटेड एडिशन हैज़ बीन अनवील्ड। या सो BMW ने अपनी लिमिटेड एडिशन बाइक जो है हमारी F900R फोर्स को अनवील्ड कर दिया है। एंड ये सबसे पहले बता देता हूँ फ्रेंच मार्केट के लिए ही अनवील्ड होगी एंड लॉन्च होगी एंड इसके सिर्फ 300 यूनिट ही प्रोड्यूस किए जाएंगे या मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस होगी 9,790 यूरोस यूरोपियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में देखता हूँ तो 8.89 लाख होगी इसकी एक्स शोरूम प्राइस एंड एक्सपेक्टेड प्राइस है ये। डिटेल्स की बात करते हो तो 900 cc का आपको इंजन देखने को मिलेगा, पहले ट्विन सिलेंडर इंजन जिसकी पावर जनरेशन है अबाउट 105 bhp एंड 93 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 6.5 इंचेस के आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फुल LED सेटअप है एंड एग्रेसिवनेस तो इसमें आप देख ही सकते हैं इमेजेस में ही है और एग्रेसिवनेस बहुत अच्छी है। बात करते हैं इसकी तो देखते हैं कब ये लॉन्च होती है। नाउ फर्दर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो वो अपडेट है हमारी आज की सेकंड अपडेट फ्रॉम द मर्सिडीज बेंज। या अगेन मर्सिडीज बेंज हैव टीज्ड द EQT बिफोर द अनवीलिंग इवेंट। या सो मर्सिडीज बेंज ने अपनी एक और ऑल इलेक्ट्रिक EQT जो कि एक मिनी वैन है, ऑल इलेक्ट्रिक मिनी वैन, उसकी कुछ स्केचेस टीज किए हैं, इमेजेस टीज की हैं एंड हेयर इट इज़। वैसे छोटी न्यूज़ है बता देता हूँ, ये अनवील्ड होगी ऑन May 10 एंड कोई भी अभी इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं आई है तो अनवीलिंग इवेंट है May 10, उसी के बाद इंफॉर्मेशन आएगी।
सो ये हमारी ऑल इलेक्ट्रिक मिनी वैन हो गई मर्सिडीज बेंज से। नाउ ये तो हमारी हो गई सेकंड अपडेट। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड अपडेट की बात करते हैं, तो वो है फ्रॉम द महिंद्रा ब्रांड। महिंद्रा रोल्स आउट अ डिस्काउंट ऑफर ऑफ अप टू 3.06 lakhs rupees on their selected car for this month. सो महिंद्रा ने अपनी कुछ डिस्काउंट ऑफर दिया है अप टू 3.06 lakhs रुपीज़ का ऑन सिलेक्टेड कार, जिसमें है एल्टोरस G4, स्कॉर्पियो एंड बहुत सी कार्स। और ये वैलिड रहेगा डिस्काउंट अप टू अप्रैल 30। बात करता हूँ डिस्काउंट की, तो एल्टोरस G4 पे आपको जो है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा ऑफ अप टू 3.06 lakhs रुपीज़ का, जिसमें से आपको 2.2 lakhs का कैश डिस्काउंट मिलेगा। फर्दर आपके जो है मराजो पे भी आपको डिस्काउंट दिखने का मिलेगा, अबाउट ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। महिंद्रा स्कॉर्पियो पे भी आपको डिस्काउंट में देखने को मिलेगा ऑफ अप टू ऑलमोस्ट 36,542 रुपीज़ का। वेयर एज बात करता हूँ रिलेटेड टू द बोलेरो, तो उस पर भी आपको जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा ऑफ सबसे कम 17,000 रुपीज़। सो ये तो हमारी हो गई मॉडल्स। एंड अगर आप सोच रहे हैं महिंद्रा की इन कार्स में से किसी एक को परचेज करने के लिए एंड डिस्काउंट ऑफर तो चल ही रहा है, सो जल्द से जल्द जाएँ अपने नियरेस्ट डीलरशिप में एंड परचेज कर लें अपनी कार को, बिकॉज अभी आपको जो है ऑफर मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो ईजी भी रहेगा आपके लिए। नाउ बात करते हैं अप्रैल 21 की, बिल्कुल ये लास्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में, बिकॉज हमारी से 4 ऑटो न्यूज़ जो आई आज के दिन, इसके डिटेल्स की बात करते हैं। तो लास्ट ऑटो न्यूज़ है फ्रॉम द जैगुआर ब्रांड। या सो द 2021 जैगुआर I-Pace ब्लैक एडिशन हैज़ बीन अनवील्ड। तो जैगुआर ने जो है अपनी ब्लैक एडिशन अनवील्ड कर दी है फॉर द I-Pace, जो कि अभी अभी जस्ट इसी ईयर लॉन्च हुई है। एंड वी ऑल नो दैट I-Pace की जो डिटेल्स हैं, बात करता हूँ इसकी फर्दर डिटेल्स की, तो वेल बता देता हूँ। मैकेनिकल डिटेल्स एंड पूरी कार की डिटेल्स इंस्टा पोस्ट पे हैं, यू कैन चेक दैट आउट, चेक दिस आउट ऑल्सो, जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बट अगर मैं बात करता हूँ क्या है ये ब्लैक एडिशन, तो वो बता देता हूँ कि ओनली आपको जो है ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग मिलेगी ओवरऑल ऑन द ग्रिल, ऑन द मिरर कैप्स, दैट्स इट। सेकंड, आपको जो है ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, वो भी ग्लॉस ब्लैक अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो 20 इंच इसके अलॉय आपको मिलते हैं 5 स्पोक, उनको जो है ग्लॉस ब्लैक कलर में मिलेगा। ग्रिल में आपको जो है ग्लॉस ब्लैक और जो भी हमारा ब्लैक बैज वो है हमारा, वो आपको देखने को मिलेगा एंड ऑन द मिरर कैप, दैट्स इट। यानी एक टाइप से ब्लैक एडिशन है, तो ब्लैक फिनिशिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से दी जाएगी, या उसको जो है ग्लॉस ब्लैक करके एक स्पेशल एडिशन बना दिया जाएगा, दैट्स इट। बाकी पूरी डिटेल्स सेम रखी जा रही हैं, कोई भी चेंज नहीं है। सो ये तो हमारी हो गई अप्रैल 21 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ थी। नाउ इट्स टाइम टू अगेन चेंज द डेट एंड बात करते हैं अप्रैल 22 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ है उन सब के बारे में। सो गाइज बात करते हैं अप्रैल 22 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में, जो कि है फ्रॉम द पोर्श ब्रांड। या सो पोर्श 911 टर्बो एस 28th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। सो फाइनली पोर्श ने अपने जो है 911 का एक टर्बो एस जो वेरिएंट मॉडल है उनका, उसका 28th एनिवर्सरी एडिशन चाइना में लॉन्च कर दिया है। एंड ये सिर्फ चाइनीज मार्केट के लिए है। इसका रीज़न ये है कि पोर्श ऑपरेशन का जो चाइना में चल रहा था उसके 20 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अपना चाइना को अपनी बेस्ट कार्स देने का पोर्श का जो ऑपरेशन था उसके 20 ईयर्स सेलिब्रेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसी मतलब सेलिब्रेशन के टाइप से वो लेकर आए हैं टू सेलिब्रेट दीज 20 ईयर्स। बात करता हूँ अपडेट्स की, तो वही छोटे मोटे अपडेट जैसे कि एनिवर्सरी एडिशन भी देखने को मिलते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। बात करता हूँ इंजन की, तो इंजन सेम रखा गया है 631 bhp वाला जो हमारा 911 में टर्बो एस इंजन मिलता है, वही इंजन इसमें भी है आपको देखने को मिलेगा, जिसकी टॉप स्पीड होगी हमारी 322 kmph की। एंड बात करता हूँ अगर मैं स्प्रिंट की, तो 0 to 100 km/h की स्प्रिंट ये जो है इन जस्ट 2.7 सेकेंड ये कवर कर लेगी। एंड बात करता हूँ तो पोर्श ने एक और इन्फॉर्मेशन अनवील की है कि वो जो है अपनी पोर्श 718 स्पाइडर को भी लॉन्च करेंगे इन चाइना बहुत जल्दी। अब लेट्स सी क्या होता है पोर्श का। एंड ये देखने वाली बात है कि अभी मैं बता देता हूँ कि चाइनीज मार्केट की न्यूज़ ज़्यादा आई हैं इस वीक में, बिकॉज शंघाई का जो ऑटो शो चल रहा है अभी, ऑटो शंघाई 2021, उस रीज़न की वजह से जो है यहाँ पे अभी ज़्यादा चाइनीज़ मार्केट की न्यूज़ है।
लेकिन कुछ इंटरनेशनल मार्केट की भी न्यूज़ हैं, तो बढ़ते हैं उस न्यूज़ की तरफ। सो जो हमारी सेकंड न्यूज़ है वो है फ्रॉम द फरारी ब्रांड। फरारी reveals its V12 limited edition that is based on the 812 super fast। सो फरारी ने अपनी लिमिटेड एडिशन V12 का लिमिटेड एडिशन को रिवील्ड किया है, जो कि बेस्ड होगा ऑन द 812 सुपर फास्ट कार जो है उनकी। अब इसकी डिटेल्स देता हूँ, तो पूरी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी ये मतलब हॉर्निंग कैरेक्टरिस्टिक रखेगी विद फ्रॉम द 812 सुपर फास्ट कार। एंड बात करता हूँ अगर इसके इंटीरियर आइडेंटिकल होंगे टू द 812 सुपर फास्ट। इंटीरियर में भी आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा दोनों कार में, तो एक्सटीरियर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्रंट में आपको इंजन मिलने वाला है, ना कि रियर पार्ट में, ऐसा कंपनी ने कहा है। लेट्स सी, हो सकता है कि क्या प्रोवाइड करे, वो तो कंपनी जानती है। बात करते हैं अगर इंजन की, तो आपको मिलेगा इसमें V12 इंजन V12 इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी पावर जनरेशन ऑलमोस्ट कही जा रही है 839 bhp है। एंड इस पावर जनरेशन के साथ जो है ये V12 सेगमेंट में अनप्रेसिडेंट कार बन चुकी है, जो लिमिटेड एडिशन V12 है। अब देखते हैं V12 सेगमेंट में जो है ये तो अनप्रेसिडेंट पावरफुल कार हो चुकी है। एंड अगर मैं डिटेल्स की बात करता हूँ, तो आपको डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कोई डिटेल्स अभी फाइनली रिवील तो नहीं हुई है, बट लेट्स सी क्या क्या डिटेल्स आती हैं इन द फ्यूचर। जैसे जैसे लॉन्च नियर आएगा फिर मैं आपको अपडेट तो कर ही दूंगा। नाउ बढ़ते हैं एक और इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज़ की तरफ। एंड वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट की यानी हमारे इंडिया की न्यूज़ है वो, नॉट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट और नॉट फ्रॉम द चाइनीज मार्केट। तो ये अपडेट है फ्रॉम द सुजुकी मोटरसाइकिल। वेल, बहुत से लोग समझ चुके होंगे इस अपडेट के बारे में। सो फाइनली द 2021 सुजुकी हायाबुसा इंडियन लॉन्च डेट हैज़ बीन कन्फर्म्ड। सुजुकी मोटरसाइकिल्स ने पोस्ट करके बता दिया है कि हमारी जो 2021 न्यू हायाबुसा है वो अराइव हो रही है, इंडिया में लॉन्च हो रही है ऑन उसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। लेकिन अभी मैं इतनी जल्दी नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ी सी बाइक के बारे में बात करते हैं। बाइक को मिलने वाला है एक रिवाइज्ड 1340 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसकी पावर जनरेशन होगी 187 bhp एंड 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वेयरएस बात करता हूँ अगर मैं बाइक की, तो बाइक को कुछ एक्सटीरियर अपडेट्स मिलने वाले हैं। एंड इसकी टॉप स्पीड जो होगी 299 kmph ही रखी गई, जो कि सिमिलर है टू द प्रीवियस मॉडल। 13 ईयर में ये जो है हायाबुसा पे पहला अपडेट मिलने वाला है, जिसमें आपको एलईडी सेटअप अब देखने को मिलेगा पूरा। एंड ये जो है वन ऑफ द मोस्ट एरोडायनेमिक बाइक है। अब बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो लॉन्च डेट जो है इसकी अप्रैल 26, 2021 है, यानी कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं, ओनली 3 डेज। वेल, अगर मैं वीडियो अपलोड डेट के हिसाब से देखूँ तो सिर्फ एक दिन यानी 24 भी ऑलमोस्ट उसका तो आधा दिन चला ही गया है, लेकिन 25 जो है पूरा दिन बचा है। एंड 26 को तो फाइनली अनबील्ड हो जाएगी और लॉन्च हो जाएगी। सो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस भी जान लीजिए कितनी है, तो 20 lakhs होने वाली है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि अप्रैल 22 की लास्ट अपडेट, जो कि फ्रॉम द वॉक्सवैगन। एंड ये है हमारी अपडेट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। सो द 2022 और 2021 या 2023 वॉक्सवैगन पोलो हैज़ बीन अनवील्ड। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैंने 3 ईयर के क्यों नेम लिए, लाइक 3 ईयर्स मैंने बोला, 2021, 2022 एंड 2023, बिकॉज वॉक्सवैगन ने अभी भी कोई कंफर्म नहीं दी है कि ये जो है, वैसे इंटरनेशनल मार्केट में मे बी दिस ईयर जो है ये अनवील्ड हो गई है, तो लॉन्च भी हो जाएगी एंड ऑफ दिस ईयर। बट इंडिया में हो सकता है ये एंड ऑफ द या मिड में 2020 के आ जाए, या 2023 के अर्ली मंथ्स में आए। अब देखना ये होगा कि कब आती है। डिटेल्स की बात करते हैं तो अपडेटेड फ्रंट बम्पर, अपडेटेड फ्रंट एंड रियर बम्पर आपको मिल जाता है। एक अपडेटेड एलईडी मैट्रिक्स हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा, अपडेटेड एलईडी टेल लाइट्स देखने को मिलेगा, एंड एक एलईडी कनेक्टिंग स्ट्रिप कह सकता हूँ, कनेक्टिंग लाइट आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी। बूट भी अपडेट किया गया है, इसका जो बूट का शेप है थोड़ा सा आपको अपडेटेड देखने को मिलेगा। इंटीरियर भी अपडेटेड है। एंड अब मैं डिटेल्स की बात कर लेता हूँ, तो ये भी इसका जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड हुआ है फ्रॉम द वॉक्सवैगन
ID3 से। एंड इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो वॉक्सवैगन ने अपना वही टच इसमें प्रोवाइड किया है जो कि वो देती है। एंड ये जो पोलो है, द न्यू जेन पोलो, बहुत अच्छी लग रही है। इंडियन लॉन्च की बात करता हूँ तो इसका जो 6th जनरेशन इंडिया मॉडल है इंडिया में हो सकता है बाय द अर्ली 2023 तक लॉन्च हो जाए। वेल पब्लिक डिमांड में अगर हाइप दिखती है वॉक्सवैगन को तो हो सकता है मे बी 2022 में ही आ जाए ये कार। वेल अब बात करते हैं इंजन की, तो आपको मिलेगा इसमें 1 लीटर का एक पेट्रोल इंजन, जैसे कि आपको सबको ही पता है। अब इसकी पावर जनरेशन तो बहुत डिटेल है इसमें भी, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा कुछ दिन बाद, बिकॉज इसकी पावर जनरेशन बहुत ज़्यादा मतलब कम से कम बहुत डिफरेंट है पावर जनरेशन में, उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। सो यू कैन चेक दिस आउट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। मैंने इंस्टा पे पूरी डिटेल्स पोस्ट की है तो आप उसे उधर भी देख सकते हैं तो अगर आपको अभी चाहिए तो। वेल बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की, तो इसमें आपको 7 स्पीड DCT मिलेगा, 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा, तो 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों मिलने वाला है, या टॉर्क कन्वर्टर हम कह सकते हैं। ओके अब बात करते हैं इसको एक और इंजन मिल सकता है इंडियन लॉन्च की देखें तो, अगर ये इंडिया में लॉन्च होती है तो इसे कुशाक का एक 1.5 लीटर TCI यूनिट देखने को मिल सकता है, जिसकी पावर जनरेशन है 115 bhp या एंड 175 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अब देखने वाली बात होगी कि कब ये इंडिया में आती है। वैसे उसकी पावर जनरेशन ऑलमोस्ट इतनी ही है, 115 bhp है। अब ये देखते हैं इंडिया में कब आती है, एंड बहुत ज़्यादा वेट है पब्लिक को इंडिया में इसको लॉन्च होने के लिए कि वो देख सकते हैं एक न्यू पोलो को रनिंग ऑन द इंडियन रोड्स। वेल ये तो हो गई हमारी अप्रैल 22 की जितनी भी ऑटो न्यूज़ है, सारी ऑटो न्यूज़ मैंने कवर कर ली। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, यानी चेंज करते हैं अपने डेट को एंड बात करते हैं अप्रैल 23 की ऑटो न्यूज़ के बारे में। सो गाइस बात करते हैं अप्रैल 23 की फर्स्ट ऑटो न्यूज़ के बारे में। सो वो है फ्रॉम द होंडा ब्रांड, या सो द 2021 होंडा HRV EHEV अनवील्ड या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अनवील्ड हुए इसके मैं बता देता हूँ। तो वो स्पेसिफिकेशन में आता है इंजन 1.5 लीटर का आपको मिलेगा, एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद द यूनिट एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। या अब एक इलेक्ट्रिक मोटर यानी आपका जो है इलेक्ट्रिक मोड भी आपको मिलेगा कि आप इलेक्ट्रिक के मोटर पे ही कार को ड्राइव कर सकें। और ये जो पावर ट्रेन है ये टर्न्स आउट करेगा अबाउट 129 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 254 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फर्दर बात करते हैं तो इसमें इंटीरियर में आपको जैसे अपडेटेड डैशबोर्ड मिलेगा, एक टाइप का न्यू डैशबोर्ड रहेगा, उस पर मोर वर्क फिनिशेस अच्छी मिलेंगी। 9 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अपडेटेड इंटीरियर तो है ही, एक्सटीरियर में भी थोड़ा बहुत अपडेट है। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी ये जो है इसका जो टॉप स्पेक मॉडल है उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिलेगा, यानी AWD सिस्टम, यानी पावर जो है 4 व्हील्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। सो ये तो हमारी हो गई होंडा की अपकमिंग 2021 HRV EHEV। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं आज के सेकंड अपडेट की। तो जो सेकंड अपडेट है वो है फ्रॉम द वॉक्सवैगन, बट ये चाइनीज मार्केट से अगेन बिकॉज ऑफ द ऑटो शो। सो द वॉक्सवैगन टैलगन अनवील्ड एट ऑटो शंघाई 2021 या शंघाई ऑटो शो 2021। सो वॉक्सवैगन ने अपनी जो टैलगन है उसको अनवील्ड कर दिया है एट द ऑटो शो जो कि शंघाई में हो रहा है राइट नाउ। एंड बात करता हूँ अगर मैं इसके डिटेल्स की, तो वही MQB वॉक्सवैगन का जो MQB प्लेटफॉर्म है उसी को यूज़ करेगी, उसी पे डिज़ाइन हुई है, उसी पे बेस्ड है ये। फर्दर डिटेल्स की बात करता हूँ तो ये एक 6 और 7 सीटर ऑप्शन के साथ आएगी ये जो पूरी SUV है। एंड रियलिटी बताता हूँ तो वॉक्सवैगन टैलगन जो है सिर्फ स्पेसिफिक रहेगी फॉर द चाइनीज मार्केट, और ये अभी इसके जो चांसेस हैं फॉर द इंटरनेशनल मार्केट या इंडियन मार्केट के लिए वो अभी ना के बराबर है। फर्दर बात करते हो तो कार तो बहुत अच्छी लगती है डिज़ाइन ओवरऑल लुक से। अब इंजन की बात करते हैं तो इसे मिलेगा एक 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल टर्बोचार्ज V6 इंजन मिलने वाला है, जिसकी पावर जनरेशन होगी ऑलमोस्ट 294 bhp। एंड बात करता हूँ टॉर्क की तो ऑलमोस्ट 500 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क ये जनरेट करेगा। फर्दर बात करते तो मे बी कंपनी ने हिंट तो नहीं दिया है बट अभी कुछ कंफर्म भी नहीं किया है, तो 2 लीटर का जो हमारा यूनिट है वो भी इसे मिल सकता है टर्बो पेट्रोल में। लेट्स सी मिलता है कि नहीं। और सच में ये एक हल्क टाइप की SUV है।
बिकॉज जब लिखा था कि ये 2 लीटर का आपको मिलेगा TCI फॉर दिस हल्क SUV, सो या इट इज़। फर्दर डिटेल्स की बात करता हूँ तो आपको जो है ऐसा डिज़ाइन कुछ देखने को मिलेगा। LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, LED टेल लाइट्स, फ्रंट में ऐसा जो हमारा जो वॉक्सवैगन का फिनिशिंग है वही आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। डायमेंशन की बात करते हैं तो 5152 mm है ये पूरी लॉन्ग। बात करता हूँ विड्थ की तो 2002 है ये 2002 mm जो है पूरी वाइड है, एंड 1765 mm जो है ये हाइट है। मैं उल्टा बोलने वाला था। ओके, व्हील बेस की बात करते हो तो 2980 mm के आपको व्हील बेस मिलेगी ऑन दिस कार। ये तो हो गई डिटेल्स। DCT ट्रांसमिशन मिलेगा, बट ये नहीं बताया कि कितने स्पीड गियर बॉक्स होंगे उसमें। एंड फर्दर डिटेल की बात करता हूँ तो अब जो है बता देता हूँ, ये स्पेसिफिक रहेगी इंडियन मार्केट के लिए, तो अभी होप ना करें कि इंडिया में आएगी। और इसे जो है ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा, 4 मोशन की वजह से जो है ये जो है सारी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑन द 4 व्हील्स, दैट्स इट। ये थे हमारी वॉक्सवैगन टैलगान ओनली फॉर द चाइनीज मार्केट। फर्दर बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अब इंडियन मार्केट की एक न्यूज़ के बारे में। सो वो है फ्रॉम द मर्सिडीज बेंज। या सो न्यू जेन मर्सिडीज बेंज बुकिंग, मर्सिडीज बेंज GLA बुकिंग्स ओपन या इन इंडिया। अब मैं बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसलिए अटक गया कि मतलब थोड़ा सा मर्सिडीज बेंज के अभी जो जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं उन्हीं का मुझे नेम याद था, वही मैं बोलने वाला था। सो या जो हमारी न्यू जेन मर्सिडीज बेंज GLA है उसकी बुकिंग्स ओपन कर दी गई हैं इंडिया के लिए। एंड अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 लाख रुपीज़ की इसकी जो टोकन अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी या डाउन पेमेंट हम कह सकते हैं। देन फर्दर डिटेल की बात करते हैं तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस अब बता देता हूँ, 40 लाख होने वाली है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड पाउडर रेट के बारे में बात करते हैं तो आपको ये जो है जो हमारी अभी A200 क्लास जो A200 लिमोजिन आई है, A क्लास लिमोजिन, उसी से एक 1.3 लीटर का इंजन लेगा, वेयरएस जो पेट्रोल में आता है, एंड 2 लीटर का जो है एक डीजल इंजन भी आपको देखने को मिल सकता है ऑन दिस कार। अब देखते हैं क्या होता है मर्सिडीज बेंज की न्यू GLA का पूरा लुक। बाकी बुकिंग्स ओपन है। इफ़ यू हैव एवर थिंक कि हाँ हमें एक लग्जरी कार चाहिए एंड आप सोच रहे हैं इसके लिए जाने के लिए, तो यू कैन बुक इट ऑल्सो। सो ये तो हमारी हो गई द न्यू जेन मर्सिडीज बेंज GLA। एंड बात करते हैं फर्दर डिटेल्स की, तो मैं बता देता हूँ ये 3 अपडेट्स थी हमारी आज के अप्रैल 23 के। एंड बढ़ते हैं आज के लास्ट, इस पूरी एपिसोड के लास्ट जो हमारी डेट है यानी 24 की, उसकी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, बात करते हैं अप्रैल 24 की। जितनी भी ऑटो न्यूज़ है उन सबके बारे में तो बता देता हूँ। सिर्फ 2 ऑटो न्यूज़ मिली हमें अप्रैल 24 को। सो जो फर्स्ट ऑटो न्यूज़ है वो है फ्रॉम द न्यू स्कोडा, यानी न्यू जनरेशन स्कोडा ऑक्टेविया प्रोडक्शन हैज़ बीन स्टॉप्ड एंड लॉन्च डिलेड ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक। सो फाइनली अगेन हमें एक न्यूज़ मिली गई सैड कि स्कोडा ऑक्टेविया लॉन्च नहीं हो रही है अप्रैल मंथ में, साथ ही साथ इसकी प्रोडक्शन को भी स्टॉप कर दिया गया है। बात करते हैं लॉन्च की, तो वो जो थी हमारी मतलब अप्रैल 2021 में ही लॉन्च हो जाती इसी मंथ के एंड में, एंड 29-28 तक जो है लॉन्च थी इसकी कंफर्म। बट अब जो ये लॉन्च है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक पोस्टपोन कर दिया गया है, एंड मई एंड में हो सकता है मे बी लॉन्च हो जाए कार, अगर लॉकडाउन एंड होता है तभी। एंड अभी की कंडीशन देख के तो इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर। स्कोडा ऑक्टेविया का कब लॉन्च होती है, कितना और वेट करवाएगी उसके लवर्स, उसके फैंस को, और जो मतलब सोच के बैठे थे हमें स्कोडा ऑक्टेविया खरीदनी है। क्विक डिटेल बताता हूँ तो 2 लीटर का 2.5 लीटर का आपको जो है 2 लीटर का आपको जो है TCI पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, यानी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जिसकी पावर जनरेशन होती है 190 bhp एंड 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फर्दर बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस है 18 lakhs to 24 lakhs के बिटवीन में। अब देखते हैं कितनी एक्सपेक्टेड प्राइस होती है, पहले लॉन्च तो हो जाए। फर्दर अब ये बता देता हूँ कि न्यू स्कोडा ऑक्टेविया में 2 लीटर का जो TDI इंजन था वो मिसिंग होगा, एज स्कोडा ने भी ओनली पेट्रोल का जो स्टेप लिया है उसकी वजह से। सो दैट्स इट गाइस, ये थे हमारी सैड न्यूज़, यानी स्कोडा ऑक्टेविया का जो लॉन्च डेट है पोस्टपोन हो चुका है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ एंड बात करते हैं आज के पूरे इस इलेक्ट्रीफाइंग वीक की जितनी भी लास्ट न्यूज़ है उसके बारे में। सो गाइज, हमारी आज की ऑटो न्यूज़ की एपिसोड इलेक्ट्रीफाइंग वीक की जो लास्ट न्यूज़ है वो है फ्रॉम द जेनेसिस ब्रांड एंड ये है एक इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड। सो द जेनेसिस ब्रेक्स कवर फ्रॉम इट्स ऑल न्यू ऑल इलेक्ट्रिक G80 EV। डिटेल्स की बात करते हैं तो फाइनली ये जो G80 EV होने वाली है ये होने वाली है जेनेसिस की फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल। डिटेल्स की बात करता हूँ तो इसे मिलेगा एक ट्विन मोटर जो कि 4 व्हील ड्राइव के साथ आएगा, यानी जितने भी ऑल व्हील ड्राइव कह सकते हैं हम इसे। ये जो इंजन मोटर है ये चर्न्स आउट करेगा अबाउट 370 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 700 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 0 to 100 kmph की स्प्रिंट ये अंडर 4.7 सेकेंड ये कंप्लीट कर देगा। रेंज की बात करता हूँ तो कंपनी क्लेम करती है कि ये देगी आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज। चार्जर की बात करते हैं तो 800 वोल्ट का आपको चार्जर देखने को मिलेगा विद द स्पीड ऑफ 300 किलोवाट आवर। सो ये हो गई हमारी द जेनेसिस G80 EV। डिज़ाइन की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर रखा जाएगा या आइडेंटिकल रखा जाएगा टू द स्टैंडर्ड G80। कुछ ऐसा होगा डिज़ाइन एंड मुझे बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लगती है जेनेसिस की कार जितनी भी मैंने अभी तक देखी है। बट लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स रहता है इसका एंड कब आती है इसकी लॉन्च डेट। वेल, ये तो हो गया हमारा आज का कंप्लीट एपिसोड, यानी इसमें मैंने आपको दे दी अप्रैल 18 से अप्रैल 24 तक की जितनी ऑटो न्यूज़ है सब। सो ये थी हमारी ऑटो न्यूज़। अगर आपको कोई भी कार की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कार पे कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, या आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे बता सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फॉलो मी देयर सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना करें एंड फर्दर डिटेल की बात करता हूँ। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो क्लिक कर दे रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे जब भी कोई एपिसोड 5th आए या इन्हीं कार से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो आप वो मिस आउट ना करें। एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने ना किया हो। एंड अगर आपको शेयर करना हो तो जल्दी से क्विकली अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। सो ये थे हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।